बाबर को स्केपगोट मत बनाओ भाई। वो बंदा तो मुझे इन सब में सबसे बेस्ट लगता है। कम से कम अपने आप को कैरी तो उस तरीके से, वो उसके अंदर वो आ जाती है ना सारी चीजें। वो हारिस रॉफ तो नहीं बन गया। बाबर ने हारिस से ज्यादा अचीव करा हुआ है। बाबर ने शाहीन से ज्यादा तो, उससे तो बड़ा ब्रांड है, उससे ज्यादा तो अचीव करा हुआ है। बाबर आजम ब्रैग नहीं करता। ये सारे अपने आप को सुपरस्टार, ले भाई वकार यूनिस आ गए, वो हारिस रॉफ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बैठता है कि जैसे भाई उससे बड़ा कोई बोलर नहीं हुआ आज तक। तो कहने का मतलब ये, हर हार का ठीकड़ा उस बाबर आजम पर मत फोड़ दिया करो भाई। वो बंदा फिर भी इन सब में सबसे बेटर है। परफॉर्मेंस आज क्या, आज की परफॉर्मेंस आप पिछली दो से कह सकते हो कि उससे खराब था, या फिर आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई आज थोड़े से, इसको कोई ये बताया क्या बाबर अकेला भाई मैं बाबर को आशीष भाई ये कह रहा हूं, अकेले जिताने वाली बात नहीं, इंटेंट तो दिखा देते। मैं कह रहा हूं आप 50 करके भी हार रहे हो, और आप अगर तेज खेलकर 20-30 करके भी, तो आप वो जीत के लिए वो वाली चीज है पुश करना। बाबर ने तो बढ़िया बैटिंग करी है। तो मैं तो यही, मेरा इस वीडियो को करने का मतलब ये है कि आप बाबर बाबर ब्लेम करते रहते हो, आपकी टीम क्या कर रही है? आपके स्पिनर्स बिल्कुल भाई, पाक स्पिन बिलिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स, सो नो स्पिन ऑप्शंस। संचित भाई इनके पास ऑप्शंस हैं, ये यूज नहीं करते हैं। इनकी बेइज्जती हो जाएगी ना कि नवाज, शदाब, उसामा से बढ़िया इनके जूनियर बॉलर्स हैं। सूफियान मुकीम मैं आपको बता दूं, दो तीनों से बढ़िया है। लेकिन आप एक्सपोज हो जाओगे, या आपके जो आपने ये। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठे होंगे और देखा होगा कि पाकिस्तान बुरी तरह न्यूजीलैंड से तीसरा मैच भी हारते ही सीरीज भी हार गया है। ये पाकिस्तान 45 रन से हारा है। दोस्तों पहला मैच हुआ था उसमें भी 226 रन बने थे और पाकिस्तान हार गया था 46 रन से, यानी बिल्कुल सेम सेम हुआ है। सवाए बाबर आजम के किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो भी खेल ले, क्योंकि सारे ही खेलने के लिए आए हुए थे। T20 की समझने वाली टीम पाकिस्तान टीम का बुरा हाल हो गया था। और दोस्तों सामने था 226 का रन, रिजवान, बाबर आजम सबके सब सिंगल और डबल लेने की कोशिशें कर रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि एक हैंड से बाबर आजम खड़े रहते जैसे वो खड़े रहे, बाकी दूसरी एंड से फखर जमान हो गए, रिजवान हो गए, वो हिटिंग करते रहते। लेकिन दोस्तों किसी ने हिटिंग नहीं की और आउट होते ही होते चले गए। फखर जमान से उम्मीदें थी, लेकिन उसने भी आज बहुत नाराज किया है। वो आते ही सिंगल डबल लेने के चक्कर में ही आउट हो गया था। लेकिन दोस्तों बाबर आजम की जो पारी आई है उस पर क्या कहेंगे। 37 पर उन्होंने 58 मारे। तीनों मैचों में तीनों 50s और तीनों पाकिस्तान हार गया है। कप्तानी के बोझ से हटकर बाबर आजम की फॉर्म तो वापस आ गई है, लेकिन दामाद जी का क्या होगा। दामाद जी ने न्यूजीलैंड में इस उम्मीद से शुरुआत की थी कि जैसे PSL खेलते हैं वैसे ही खेलेंगे। दोस्तों कप्तानी का लेवल तो चेक करें। 2 मैच में पाकिस्तान टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करता है तो बुरी तरह मार खाकर हार जाता है। तीसरे मैच में तो कम से कम इतनी सीख मिलनी चाहिए, आप पहले बॉलिंग ना करें, बैटिंग करें, आप खुले रन बनाएं, उसके बाद आप न्यूजीलैंड को जल्दी आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब इतना बड़ा रन बन जाता है तो सामने वाली टीम प्रेशर में आकर वैसे भी ऊपर नीचे आउट होना शुरू हो जाते हैं। बोर्ड पर इतना बड़ा रन हो तो आपके बैटर नहीं खेल पाते। तो यही हुआ है पाकिस्तान के साथ तीनों मैचेस में। लेकिन दामाद जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दामाद जी कह रहे हैं कि जो करूंगा वो मैं खुद ही करूंगा। बाबर आजम को बुरा भला कहते कहते अब खुद कप्तान तो बन गए हैं, लेकिन दोस्तों हालत इतनी पतली हो गई है कि पता चल रहा है कि कप्तानी कहते किसे हैं। तो कोल्ड आपके स्पिनर्स हैं। अरे सैंडर्स ओडी से सीखो यार, कैसे सेटअप करते हैं, किस तरीके से विकेट लेते हैं। आजम खान PSL टैलेंट, ये वो सैम अयूब PSL टैलेंट। इफ्तिखार तो चलो आज रन आउट हो गया, लेकिन फिर वही वाली चीज है, आई किससे है परफॉर्मेंस, मिडल ऑर्डर फेलियर है पूरा। फखर जमान पर रहता है 200 यार, 230 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 230 क्यों खाने हर मैच में? कितना भी छोटा ग्राउंड है, न्यूजीलैंड भी तो बचा रहा है, स्मार्टली बॉलिंग करनी होती है। टेस्ट में फ्लॉप रहे, ODI में एक्सपोज। अरे T20 तो आपका फॉर्मेट है, कितनी परफॉर्मेंसेज आपने दी थी। दुनिया का किंग है, लव फ्रॉम नेपाल, रजत कह रहे हैं भाई बाबर इज क्वालिटी बेटर, लेकिन आप उससे ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बाकी टीम क्या कर रही है। बाबर ने अच्छी बैटिंग भी कर ली हो, लेकिन आज तो कहीं ना कहीं आपको दिखाना वो इंटेंट देखो, आपने हिटें तो लगानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं बाबर ने चलो 50 करा, 150 प्लस स्ट्राइक रेट थी, आई एक्सेप्ट दैट, अच्छा ही बेटर है। लेकिन एक बंदा, सिंगल बंदा क्या कर लेगा? ऑब्वियसली बात है, एक बंदा बाबर आजम क्या कर लेगा? 350 कर दी ना उन्होंने 3 मैच में, लेकिन रिजल्ट क्या रहा है? इन 50 का मतलब नहीं रहेगा जब टीम ही खराब करेगी। अब आप उसको कह दो, चलो बाबर को आप चलो एक तरफ को रख दो, चलो बाबर इस सीरीज में आपके लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर रह गया। पिछली 2 पारी मैं फिर भी कहूंगा, पिछली 2 पारी मुझे बेटर लगी थी आज से, लेकिन चलो मैं क्या मानता हूं कि बाबर आजम स्टैंड आउट परफॉर्मर है आपका। शाहीन क्या कर रहा है भाई, कैसे कप्तान है ये? इतनी बेवकूफी मैंने आज तक नहीं देखी। आप अपने आप को ब्रैक कर रहे हो कैसे, बार बार ही आप कह रहे हो कि हम चेस कर देंगे, और खा 230 रहे हो, तो बेइज्जती की बात है। ये तो एज अ कैप्टन आपका सबसे बड़ा फेलियर है। अरे 2 मैच में सही भी पैटर्न आपके हारने का है, आपको पता है चेज में आपका मिडिल ऑर्डर प्रेशर में आ जा रहा है, तो आज आप बैटिंग कर लेते। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी तो देखी जाती हैं, लेट अलोन कंडीशन कैसी है। चलो छोटा मैदान है, दुनिया चेस के लिए जाती है, पर हर कोई 230-40 नहीं खाता। ये आपके हारिस रॉफ, वो बॉलिंग से रन मशीन है भाई, बॉलिंग बॉलिंग में रन मशीन है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग से 50 मार दूंगा तो उसको मैन ऑफ द मैच मिल जाएगा शायद। एकदम ऑर्डनरी परफॉर्मेंसेस है यार, मतलब क्या ही इस पर बोलूं, क्या इसमें मैं मतलब मैच के लिए क्या देखूं इसे। सेम तीनों तो एक ही तरह के हाईलाइट मैच आप देख लो,
कभी फिनैलन कूट दे रहा है, कभी डेरिल मिशेल कूट दे रहा है, कभी आपको कोई और मार दे रहा है। 11 प्लेयर खेलते हैं, क्यों बाबर आजम पर हार का जिम्मा थोप देते हैं? ये हारिस रॉफ को सदमा लग गया, रोहित कोहली ने जो पिटाई की भाई, बिल्कुल उस रोहित ने तो जैसे आप कह सकते हैं ना कि वो खौफ ही खत्म कर दिया। किस बात का खौफ है हारिस रॉफ, किस बात का? मतलब उसको देख के तो बैटर सब खुश हो जाते हैं कि ये आगे, चलो थोड़े से रन बन जाएंगे, इसे मारते हैं, कुटाई करते हैं। एंड आपके वो सैम अयूब नो लुक शॉट आज भी वही दिखा रहे हैं। अरे यार हवाबाजी, ये सारा आपका पीएसएल में चलता है, पाटा बिकटे घर में छोटे में, वो सारी चीजें। यहाँ पर ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं दुनिया के, अपनी कंडीशंस में। आप कितने प्लान थे, आपकी बॉलिंग कितने प्लान रहती है? क्या हारिस रॉफ क्या बॉलिंग कर रहा है? एक कटर एक तेज, क्या है इसमें? नथिंग, पुअर, एब्सोल्युटली पुअर। अब सही कहेंगे ये भी बाबर की ही गलती है, बिल्कुल भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि इसमें भी बाबर आजम को कह देंगे, ये नहीं देख रहे कि शाहीन कितनी ऑर्डिनरी कैप्टनसी कर रहा है। तुझे लीडर ऑफ द पैक होना है भाई, तो तू डिफिकल्ट ओवर्स डाल। हारिस राव आपका सीनियर बॉलर बन गया इस लॉट में, तो वो पिटाई खाता है हमेशा। वर्ल्ड कप हो गया हो, टेस्ट तो उसने छोड़ दिया, टेस्ट में उसने इसलिए छोड़ दिया कि कभी टेस्ट में मारा तो ऑल फॉर्मेट लानत हो जाएगी। 225-30 रन खा रहा हूं मैच में, क्या इंटरेस्ट बचता है कुछ? क्या कहोगे इसमें? बाबर आजम ने तो भाई आपके लिए, वो बेचारा इतनी खराब फॉर्म से जूझ रहा था, उसको हमेशा आप लताड़ देते हो। सारा वो कराची माफिया, सारी आपकी मीडिया उसके अगेंस्ट हो जाती है कि सारा उस पर बवाल थोप देते हैं, बवाल कर देते हैं कि सारा हर का ठिकाना कि भाई इसने ही हरवाया, बाकी 10 तो खेती करना है यहाँ पर। आकाश भाई शाहीन को कैप्टन से हटना होगा, वो बॉलिंग फर्स्ट करता है भाई। मुझे समझ ही नहीं आया, 2 मैच हार गए एक तरीके से, तीसरे मैच में भी वही कर रहा है। ये कौन सी बेवकूफी है यार? या तो आप अपने आप को बैक करो कि मैं अच्छा कर दूंगा इस बार, उसमें और ज्यादा आप पिटाई खा रहे हो। पिछले मैच में तो थोड़े बच गए, डेथ में 1-2 बार अच्छे निकल जाते, कहते कम बैक कर लिया। अरे पहले 10-15-12-13 ओवर में 150 भी तो खा लिया आपने यार। तो कहीं ना कहीं यार क्या मजा आएगा इस मैचेस में? मैं सोच रहा T20 क्रिकेट में कहीं ना कहीं पाकिस्तान अच्छा खेलती है, चलो मैच देख लेते हैं। तीनों फॉर्मेट्स, अब आपके पास बचा क्या है बोलने को? आप मुझे सिंपल सा लॉजिक बताओ, बचा क्या है? बाबर आजम ने हरवाया, ये बचा है? सिंपल सी बात है यार, उसको कप्तानी से हटा दिया। T20 में तो वो वेटर कैप्टन है आपसे। ओडीआई में आप पता चल गया टीम क्या कर रही थी? जो आपके पूरे वर्ल्ड कप में स्पिनर, जो आपका हारिस रॉफ हर मैच में पिटता था, और जो आपके ये शदाब और नवाज पर एक विकेट नहीं ली जा रही थी स्पिन कंडीशंस में, तो फिर तो जलालत है। उसको बाबर आजम क्या कर लेता? अब पता चल गया कप्तान का कुछ नहीं था, अब पता चल गया बाबर का ऐसा कैप्टनसी फेलियर नहीं था। टीम ही ऐसी है, जब से पिटाई पिटाई हुई है भाई इनकी। अब तो हर फॉर्मेट में एक्सपोज हो गए। चलो ये लग रहा था टी ट्वेंटी में एक मैच, तीनों मैच में मतलब कुछ कंपटीशन नहीं है यार। मैं सही बताऊं, जेन्युइनली अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश आर प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन यू गाइस। अफगानिस्तान को देखो कितनी स्पिरिटेड परफॉर्मेंस देती है। चलो यार इंडिया से मुकाबला पड़ गया, वो तो एक नेक्स्ट लेवल का टास्क हो जाता है इंडिया को इंडिया में हराना, लेकिन वर्ल्ड कप में भी आपने देखा, मैं क्रॉस फॉर्मेट्स कह रहा हूं, एटलीस्ट वो प्लानिंग तो करते हैं। आपकी बॉलिंग में कोई प्लान नहीं है, आपके जो ये बैटर्स हैं मिडिल ऑर्डर वो बिल्कुल हेल्पलेस रहते हैं। पर मैं इसमें बैटर को क्या कहूं यार, अर्ली ऑन रिजवान ही प्रेशर क्रिएट कर देता है। रिजवान, सैम अयूब, वही है कि अब 225 की चीज में भाई आप बैटर्स को ज्यादा नहीं, उन पर हार का सारा कह सकते हैं ना कि सारा ब्लेम उन पर नहीं डालते। ये हारिस है और शाहीन है जो इनको ब्लेम लेना चाहिए। शाहीन अफरीदी जिनको कप्तान कहां से चुन लिया मुझे तो समझ नहीं आया। पीएसएल के बेसिस पर 2 टाइटल के जिता दिए, किस बात के कैप्टन यार? अब आपको समझ में नहीं आता कि भाई वही वाली चीज है ना कि अब इन सब में बैटर कौन है? आप ये तो कह दो कि यार इसको ये नहीं होता, पर शाहीन नहीं तो कौन? जब आप घूम फिर कर नवाज पर ही आ जाते हो कि उसामा तो खराब है, नवाज तो ही डाल ले बॉलिंग, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? यू आर लैकिंग ऑप्शंस। प्रकाश भाई आप ही ने एक बार बोला था पाक बहुत स्ट्रॉन्ग T20 टीम है, मैं उस समय भी बोला था कि इंडिया के सामने कुछ नहीं है, और ये बाबर रोहित कोहली के लेवल का नहीं है। सूरज भाई रोहित और कोहली तो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन T20 में इस टीम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी और उसमें यही शाहीन और हारिस कर रहे थे। आप भूल गए क्या 2021 का, जब हम इनसे खेले नहीं थे और शाहीन अफरीदी ने आते के साथ ही हिला दी थी दुनिया, केएल राहुल, तब शाहीन अफरीदी वॉज डिफरेंट। इस बंदे ने लीग खेल कर अपने आप को आप कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी सा दिखा दिया है, फटीग। सेम विद हारिस रॉफ, T20 फ्रेंचाइजी का बोले, कोई खराब बॉलर नहीं थे। आप वर्ल्ड कप में भी देख रहे थे भाई, ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने करा था, ये बॉलिंग के दम पर ही फाइनल खेले थे, तो दे वर बेटर देन 10। उस टाइम पे आपने देखा जिम्बाब्वे से हारने के बाद भी दे मेड इट टू द फाइनल्स। सिंपल सा लॉजिक है भाई, हमारा भी तो सेम पैटर्न रहा है। हमने 10 साल से क्या जीता है T20 में, अभी बताओ।